हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल मतलब कि अगले सेशन में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आपको याद होगा, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसमें समझ में नहीं आएगा कुछ। मैं पहले बोल देता हूँ, तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistors each of a resistance 1 ohm. Determine equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. बच्चों, ये क्यूब आप देख रहे हो, ठीक है। आप ऐसा समझो कि ये क्यूब में कितने वायर्स है। ये वायर्स नहीं है, ये है रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। और सब वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि ए से बी तक का जो वायर का टुकड़ा है वो कुछ और नहीं 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक उसी तरह बी से सी तक का जो वायर का टुकड़ा है वो भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमें डायगोनली अपोजिट, मतलब कि मैं एक पॉइंट अगर ई लेता हूं तो दूसरा पॉइंट में बी लूंगा। हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। समझ में आया आपको? रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जांपल को समझना। ओके, यहाँ पर हमें कुछ सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हम सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ लगाने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको ये कंसीडर करना होगा कि बी और ई के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। वो हमें दिया भी गया है। कितना वोल्टेज सोर्स है? 10 वोल्ट, जिसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, ठीक। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम करंट डिवीजन सीखेंगे। कैसे? अच्छी तरीके से देखना। यहां से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहां से आएगा। समझ में आया आपको? ओके। और अब देखिए, सोचो कि यहां से करंट गया आई। कितना करंट गया? आई। तो यहां से भी कितना करंट आएगा? आई। ठीक है, ये तो समझना ही होगा। अगर मैं यहां से करंट आई लेता हूं तो आर बी इज इक्वल्स टू होगा 10 वोल्ट अपॉन आई। क्यों? क्योंकि टोटल करंट कितना है? आई। अगर बच्चों हम अगर यहाँ पर 2i लेते हैं, मतलब कि 2i गया और 2i वापिस आया, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 10 अपॉन 2i। कुछ समझे? ठीक है। आप कितना भी करंट ले सकते हो, यह सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मे बी पॉसिबल कि हम ऐसा ले कि 10 अपॉन 2i इज इक्वल्स टू आर बी। ठीक है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 10 अपॉन 2i नहीं लेंगे। कहने का मतलब कि टोटल करंट हम 2i कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 3i। देखो बच्चों, मैं आपको उसका रीजन बाद में आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और फिर अपनी ओर से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, अभी देखिए ये 3i यहाँ से गया तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1, 2 और 3, ठीक है। और यहाँ भी कलेक्ट भी कितने पार्ट से होगा? 3 पार्ट से होगा। अच्छी तरीके से देखिए, कितने पार्ट से होगा कलेक्ट? 3 पार्ट से होगा। देखिए, जब आप डिवीजन कर रहे हो ना बच्चों, तब आपको अच्छी तरीके से यह देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलूं वो है शॉर्टेस्ट पार्ट। क्या आपको देखना होगा? शॉर्टेस्ट पार्ट। अच्छी तरीके से सुनिए, क्या आपको देखना होगा? शॉर्टेस्ट पार्ट। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट चूज करना जानता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम ई से एच की ओर गए। आपको एच दिख रहा है ना? तो ई से एच की ओर, फिर एच से जी की ओर और जी से बी।
तो ई से बी जाने के लिए हमें कितने पार्ट लेने पड़े? ई से एच एक, एच से जी दो और जी से बी तीन। क्या आप उससे शॉर्ट चूज कर सकते हैं? नहीं, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ में कितने डिवीजन आए? तीन। ठीक है, अभी हम देखिए ई से एफ जाए, या एफ से फिर जी जा सकते हो, या फिर ए की ओर भी जा सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? आप जी की ओर भी जा सकते हो और आप ए की ओर भी जा सकते हो, और फिर ए से बी की ओर। जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, उसमें भी तीन शॉर्टेस्ट पाथ में तीन डिवीजन ही है, ई से एफ, एफ से ए या ए से बी। अगर हम ऐसा कंसीडर करें, ई से एफ, एफ से जी और जी से बी, तो भी थ्री हुए। ओके, मतलब क्या है कि अगर ई से एच से जाए तो भी शॉर्टेस्ट पाथ, और ई से एफ जाए तो भी शॉर्टेस्ट पाथ सेम ही है। और अगर ई से डी की बात करें बच्चों, देखिए ई से डी, डी से ए और ए से बी। आप खुद ही देख लीजिए, ई से डी, डी से सी या सी से बी, तब भी तीन डिवीजन ही मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ तीनों के लिए कैसा है? सेम है। तो तीनों के लिए सेम है तो तीनों में इक्वल करंट जाएगा। बच्चों यहाँ पर 3 आए हैं, तो यहाँ पर करंट जाएगा आई, यहाँ पर करंट जाएगा आई, और यहाँ पर करंट जाएगा आई। ये करंट डिवीजन है ना, यही हमारा ये जो एग्जांपल है उसमें क्या मेन पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर आई करंट रखता बच्चों, 3i की जगह पर अगर मैं यहाँ पर आई करंट रखता, तो मुझे यहाँ पर i/3 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 ऐसा करना पड़ता ना, तो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर कितना रखा है? 3i। समझे आप? ओके, अब यहाँ देखिए 3i में डिवाइड हुआ, तो सिमेट्रिकली यहाँ भी 3i से कलेक्ट होगा। कितने आई से कलेक्ट होगा? 3i से। समझ में आया आपको? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ई से डी की ओर जे आई गया, अब डी से कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? दो पार्ट्स में। देखिए, एक कौन सा पार्ट? डी से ए की ओर, और दूसरा पार्ट डी से सी की ओर। ठीक है, और ये दो पार्ट में भी देखिए शॉर्टेस्ट पाथ तो सेम ही है, डी से ए और ए से बी, मतलब कि दो डिवीजन, और डी से सी और सी से बी मतलब दो डिवीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर करंट इक्वली डिवाइड होगा। कितना आया डी जंक्शन पर? आई, तो कितना इक्वली जाएगा? I/2। और यहाँ भी कितना करंट जाएगा? I/2। समझे? ओके, अभी एफ पर ही सेम डिवीजन होगा। कितना? I/2। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्लियरिटी मेंटेन रहे। I/2। अभी एच पर से भी दो करंट डिवीजन होंगे, और वो भी कितने होंगे? I/2। और ये भी कितना होगा? I/2। ठीक है, अब देखिए सारी ब्रांचेस में करंट चले गए, सब में पता चल गया हमें। अभी हम कैसे फाइंड करें? तो अप्लाइंग, अच्छी तरीके से देखना, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। मैं ये जो लूप चूज कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कौन सा लूप है? देखिए, लूप ई, ई से एच। देखो, आप कोई भी लूप चूज करो, हर बार आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप शॉर्टेस्ट लूप चूज करो। ई से एच, एच से जी, जी से बी, और बी से ये जो वायर है ना, वायर, और वायर से होता हुआ ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये 10 वोल्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। जब भी ऐसा वोल्टेज सोर्स बीच में आए ना, तो बड़ा लिखना। और फिर वापस हम कहां पर आ गए? ई पर। समझे? अच्छा, कहां से शुरू किया था? ई से, और वापस कहां पर आ गए? ई। देखो, आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। ई से डी गए, डी से फिर ए गए, ए से फिर एफ आए, एफ से जी गए, जी से बी गए। कोई भी पाथ आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये 10 वोल्ट से जाएगा। देखो, कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, और कोई भी पाथ में आपका आंसर सेम ही रहेगा। अच्छा, अब हम ये पाथ जो हमने चूज किया, ई से एच गए, एच से जी, जी से बी, बी से 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से ई। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, ई है तो ई से हमने शुरुआत की, इसीलिए मैं यहाँ पर वी ई लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ई से एच की ओर जब जाएंगे, तब रेजिस्टेंस आएगा। मैंने बोला था ना कि वो रेजिस्टेंस 1 ओहम है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर माइनस आई इंटू 1, ये मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हम ई से एच की ओर जब जा रहे हैं तब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब सेम डायरेक्शन हो तब नेगेटिव लेना, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तब पॉजिटिव लेना। और अब एच से जी की ओर जाएंगे, तो एच से जी की ओर जाएंगे तो हम जा रहे हैं एच से जी की ओर, और करंट भी जा रहा है एच से जी की ओर, तो फिर भी हम तो इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस। और करंट कितना गया, देखिए I/2, और रेजिस्टेंस उस ब्रांच का भी कितना था, 1 ओम। अब जी से बी की ओर, जी से बी की ओर जब जाएंगे तब हम जा रहे हैं जी से बी की ओर, करंट भी जी से बी की ओर जा रहा है, इसीलिए माइनस आई, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी कितना है, 1। और बी से हम डायरेक्टली आए, देखिए बीच में जो वायर है ना, ये वायर, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वायर, इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं गिनना है, ठीक है, इसको हम प्योरली कंडक्टिंग मानेंगे। अब हम आ गए 10 वोल्ट पर, तो 10 वोल्ट में देखिए हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आए तब हमें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, ठीक है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो माइनस करना है, ठीक। और हम ई पर आ गए तो इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, वीई, ठीक है। समझिए आप, देखिए मैंने बीच में ये एच जी बी लिखा है, तो आप बोलोगे सर आपने वी एच वी जी वी बी नहीं लिखा, ठीक है, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, हम एंडिंग के ही लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिए ये वीई कैंसिल हो गया, तो हमें क्या इक्वेशन मिला, अच्छी तरीके से देखिए, -I -I/2 -I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी -I/2 प्लस आई, सॉरी -I, तो ये कितने आई हो गए बच्चों, 1 2 और ढाई, 2.5 आई हो गए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, -2.5I plus 10 is equal to 0। Therefore, I equal to क्या होगा, 10/2.5 होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं 100/25 बोल सकते हैं क्या, हाँ। तो इसका मतलब हुआ करंट कितने एम्पियर मिला हमें, 4 एम्पियर। कितने एम्पियर मिला, 4 एम्पियर। लेकिन ये आंसर हम नहीं लिखेंगे, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, आरबीई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या था, 10/3I, क्योंकि टोटल करंट जो सर्किट में से फ्लो हुआ वो 3I था, तो 10/3I, तो I कितना मिला हमें बच्चों, 4, तो 10/12 एम्पियर। समझ में आया आपको कुछ, ठीक है, कितने एम्पियर, 10/12 एम्पियर, या तो मतलब कि 5 2 जा 5/6 एम्पियर। सॉरी, करंट तो हमें 4 मिला था, एम्पियर नहीं, मैंने गलती कर दी। आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो, ये एम्पियर नहीं, ओहम, ठीक है, आरबीई इज इक्वल्स टू 5/6 ओहम, तो ये आंसर मिला। अगर सबका रेजिस्टेंस 1 नहीं होता, आर होता, इफ ईच वायर, ठीक है, ये नोट आप अपनी तरीके से अच्छी तरीके से बांध के रखिए, इफ ईच वायर हैज रेजिस्टेंस, इफ ईच वायर हैज रेजिस्टेंस आर, ठीक है, देन तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की कौन सा, डायगोनल की बात कर रहा हूं, तो डायगोनल आर इक्विवेलेंट होगा 5R/6। इसको अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, हाँ बच्चों। देखिए, क्योंकि आप भी देखिए कि अगर आर होता, ठीक है, आर होता तो मैं यहाँ पर आर लगाता, यहाँ पर आर लगाता, और यहाँ पर भी आर लगाता, ठीक है, तो यहाँ पर भी आर आता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मतलब कि ये आर होता, ये आई आर है ना, -2.5 आई इंटू आर, तो इसका मतलब क्या है कि I इंटू आर,
इज इक्वल्स टू 10/2.5 होता। समझ में आया कि नहीं? 10/2.5 और देखिए 10/2.5 तो आई आर इज इक्वल टू ये हमें मिलता, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलता? तो 4 एम्पियर/आर मिलता बच्चों। ठीक है, क्या मिलता? 4/r। तो 4/r मिलता, तो मैं यहाँ पर r लगा दूंगा 4/r। तो ये r न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया ना आपको? ओके, तो इस बात को आपके अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। देखिए, हम अगर लॉन्ग पाथ चूज करेंगे ना, आप बोलेंगे सर आपने तो शॉर्ट पाथ चूज करके खत्म कर दिया, तो हर बार ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ अगर हम चूज करेंगे तो होगा। मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूँ। सोचिए, अगर हम ई एच जी बी 10 वोल्ट ई ना गए और उनसे मतलब कि उल्टा गए, बी से शुरू किया, बी जी एच ई 10 वोल्ट, देखो 10 वोल्ट बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट बीच में आएगा तब भी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता, बी से जी की ओर जाएंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बी से जी की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिर्फ क्या होता, मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, बी से जी की ओर जाओ। ठीक है, तो पहले मैं वी बी लिखता हूँ। ठीक है, फिर प्लस आई, फिर जी से एच की ओर जाओ तो क्या आएगा, +i/2। फिर जी से एच की ओर गए, फिर एच से ई की ओर जाओ, देखिए हम अपोजिट में ही जा रहे हैं इसीलिए प्लस आएगा। और ई से वापस जब 10 वोल्ट क्रॉस करोगे तब आप क्या कर रहे हो, तब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, तो क्या आएगा, -10 आएगा। एंड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी बी, क्योंकि क्रॉस करके आप सीधा कहाँ चले गए, बी के पास। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, वी विल गेट द सेम आंसर। बच्चों हमें क्या लिखा है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। अभी आपको देखो मैंने करंट फाइंड करके दे दिया। ठीक है, और आई की वैल्यू मैंने फाइंड करके दे दी। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 4 एम्पियर थी। तो बाकी का काम अब बच्चों आपका है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपको एज में करंट फाइंड करना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ठीक है, पहले आप ट्राई करना, लेकिन देखिए चलो बोल ही देता हूं। ये 3i है, आई की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना करंट जाएगा, 12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई डी ब्रांच में कितना जाएगा, 4 एम्पियर। इस ब्रांच में भी 4 एम्पियर और इस ब्रांच में भी 4 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी ब्रांच में भी 4 एम्पियर, सी बी ब्रांच में भी 4 एम्पियर और जी बी ब्रांच में भी 4 एम्पियर। ठीक है, और ये I/2 है, डी है, तो वहां पर 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, 2I/2 नहीं है, 2 एम्पियर में बोल रहा हूँ। तो जहां जहां I/2 है वहां पर कितने कितने एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर। यहाँ से भी 2 एम्पियर और यहाँ से भी 2 एम्पियर। तो इजीली पता चल गया। और अगर आपको वोल्टेज पता करना है सभी ब्रांच का, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब आप कर लीजिए V इज इक्वल्स टू IR। ठीक, ओके। इसी टाइप का एक और सम एनसीईआरटी से लेके आ गया हूं मैं। आप इसको ध्यान से देखिए, क्या दिया है अच्छी तरीके से इसको देखिए। यहाँ पर तो हमें करंट डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर दिया गया है। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। और क्या दिया है, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.24। ये देखिए, जो अगला एग्जांपल हमने सॉल्व किया है ना, वो भी एनसीईआरटी का ही था। अच्छा, तो आपको दिख रहा है पूरा अच्छी तरीके से कि मैं कुछ आपको हेल्प करूं, शायद तो दिख रहा होगा। ओके ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम लूप लेंगे। ठीक है, हमें I1 फाइंड करना है। व्हाट वी वांट I1। ठीक है, एक I1 फाइंड करना है, एक I2 फाइंड करना है, फिर एक I1 I2 है और I3 भी फाइंड करना है। 3 फाइंड करने हैं, 3 चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे,
सबसे पहले मैं तो बोलूँगा कि आप अपनी ओर से ट्राई करो, ठीक है, और फिर मैं जो सिखाऊँ वो देखो, या तो पहले ये देख लो और फिर बिना देखे एक बार अपनी ओर से ट्राई करो। ओके, कोई बात नहीं, चलो। ये जो करंट डिवीजन हुआ है, ठीक है, तो हम करंट डिवीजन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमें करंट डिवीजन करके दिया हुआ है, ठीक है। हम लूप चूज करेंगे। कौन सा लूप मैं चूज कर रहा हूं? ए बी सी 10 वोल्ट। देखो ये बड़ा वाला है, 10 वोल्ट मैंने लिखा ना, वोल्टेज जो होता है ना वो हम बहुत मतलब कि थोड़ा बड़ा लिखते हैं बाकी से। ए हो गया। अच्छा, तो पहले आप इसका इक्वेशन बनाए। ये लिखा है, इसका मतलब हम ए से शुरू कर रहे हैं और ए पर ही एंड करेंगे, इसलिए तो पूरा लूप लिखा है, ठीक है। तो कैसे आएगा? अच्छी तरीके से आप पहले अपनी ओर से ट्राई कीजिए बच्चों। आप जितना अपनी ओर से ट्राई करेंगे ना तो उतना ही अच्छा रहेगा। वी ए, सबसे पहले वी ए, ठीक। अब देखिए ए से बी की ओर चलते हैं। कहाँ? ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर जाएंगे, ए से जाएंगे तो I2 भी हमारे साथ चल रहा है, इसीलिए माइनस। और रेजिस्टेंस कितना? 4। तो हम क्या लिख देंगे? 4I2, ठीक है। और फिर बी पर पहुंच गए, बीच वाला पॉइंट हमें नहीं लिखना है। बी से सी की ओर तो 2 हम लिखला, और हम बी से सी की ओर जा रहे हैं और देखिए करंट भी हमारी ओर ही आ रहा, मतलब कि हमारी डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय I2 प्लस I3 ऐसा करेंगे, ठीक है। ये बी से सी की ओर गए, अब सी से 10 वोल्ट। अच्छा सॉरी, अभी बीच में ये 1 ओहम वाला रेजिस्टेंस है देखिए, और हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों। सो -I1 × 1, मैंने यहाँ पर पहले करंट लिखा और बाद में रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? और उसके बाद में देखिए हम सेल से गुजर रहे हैं, तो पहले जब हम ऐसे जाएंगे सी से ए की ओर, तो पहले हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल आएगा और फिर पॉजिटिव, इसीलिए ये +10 वोल्ट। समझ में आया ना आपको? ओके, इज इक्वल्स टू वी ए, इज इक्वल्स टू क्या है? वी ए। ओके, अब वी ए कैंसल, वी ए कैंसल। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या आएगा देखते हैं। मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो आएगा -4I2, ठीक है, -2I2 -2I3 -I1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, I2 कितने हैं? 2, ठीक है, लिख रहा है ना आपको। तो -6I2 -2I3 -I1 plus 10 is equals to 0. Okay, I am trying my best possible to maintain the clarity. तो देखिए I1 plus 2I3 plus 6I2 is equals to 10, ऐसा बोल सकते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1। हम जितने लूप चूज करेंगे उतने इक्वेशन बनेंगे। देखिए अभी एक बात और भी है कि I1 अननोन है, I3 अननोन और I2 अननोन है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि I2 को मैं आगे ले लेता हूँ। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। ओके, ठीक। कितने अननोन है? 3 अननोन है। और मैथमेटिक्स क्या कहता है? अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, और अगर 3 इक्वेशन चाहिए तो 3 लूप चाहिए ही चाहिए। ओके, ये पहला लूप हमने देख लिया। आइए अब दूसरा लूप देखते हैं। दूसरा लूप आपको कौन सा देखना है? ACDA, देखिए ACDA, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी जगह है तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा लिखना चाहूँगा ताकि हमें सर्किट भी दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों,
लूप कौन सा, मैं पहले आपको बोल दूं, ए सी। आप बोलोगे सर देखिए 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 बीच में क्या आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट ऐसा ले लूंगा। ए 10 वोल्ट, सी, फिर डी, और फिर चलिए ए की ओर। ठीक, ओके चलिए अभी वी ए पहले मैं लिखता हूँ। ठीक है, बहुत शांति से ध्यान से करना है बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वी ए, अब हम जब ए से सी की ओर जा रहे हैं 10 वोल्ट की ओर, तब पहले बड़ा वाला टर्मिनल आया पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर -10 लिख देता हूँ। समझ में आया आपको? ओके, फिर हम जा रहे हैं ए से सी की ओर और करंट हमारे सामने आया, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, +I1। ठीक है, और फिर हम सी के पास पहुंच गए, सी को नहीं लिखेंगे और सी से डी की ओर जाएंगे। अभी सी से डी की ओर जा रहे हैं और देखिए करंट भी हमारे साथ ही चल रहा है, तो आएगा माइनस। हमें करंट कब देखना है, जब हमें रेजिस्टेंस दिखे तब। तो रेजिस्टेंस 2 ओहम और करंट कितना, तो वहां पर लिखा हुआ है क्या, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, ये करंट का डिवीजन कई बार आप सोच रहे होंगे कि करंट का डिवीजन अगर ना दिया होता तो फिर हमें करना पड़ता बच्चों, अगर करंट का डिवीजन ना दिया होता तो। ठीक है, करंट का डिवीजन हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के करते हैं। ठीक है, ओके, वो मैं कभी आपको मतलब कि दूसरे एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि करंट के डिवीजन कैसे करते हैं। अभी डी से हम चलते हैं सीधे ए की ओर, तो जब हम जा रहे थे तब हमें करंट मिला सामने, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं फिर से यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2। ठीक है, शांति से करना है एग्जाम्पल, भले थोड़ी देर लगे, इज इक्वल्स टू वी। अभी हम वी ए कैंसिल कर देंगे, वी ए कैंसिल हो गया, तो कितना मिला देखिए, -10 प्लस I1 -2I2 -2I3, समझ में आ रहा है, +2I1 +2I1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4I1 -4I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, अभी I1 कितने हैं वो देख लेते हैं पहले। मैंने पहले सही लिखा है ना, वो मैं देख लेता हूँ। -10 प्लस I1 -2I2 -2I3 +2I1 +4I1 -4I2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं I1 कितने हैं, ये है I1, ये भी I1 है और ये भी I1 है, तो कितने I1 हो गए, +1 +2 3 +4 7I1, तो ये हो गया 7I1। I2 कितने हैं, एक और दो, दो ही I2 है, -2I2 -4I2, तो -6I2। ठीक, ओके, -6I2 मिल गया हमें। और अब क्या करेंगे, देखिए -2I2 -4I2, अब I3 कितने हैं, एक ही, तो -2I3। बच्चों अगर आपने इक्वेशन मेरे से पहले बना लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो आगे। ठीक है, और -10 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो गया, +10। मैं इक्वेशन 2 ऐसा दूंगा। अच्छा, अब कौन सा लूप चूज करेंगे, तो ये बी सी डी और ये 5 वोल्ट वाला, ये तीसरा लूप हम चूज करेंगे। ठीक है, फॉर लूप कौन सा मैं भूल गया, चलिए पहले देख लेते हैं। बी सी डी 5 वोल्ट एंड बी सी डी 5 वोल्ट एंड बी। ठीक है, अभी देखिए हम बी से सी की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, बी से सी की ओर, बी से सी की ओर चले तो करंट भी साथ चल रहा है, इसीलिए वीबी -2 इंटू I2 प्लस I3। चलो इतना याद रख लेता हूँ पहले में, वीबी -2 इंटू I2 प्लस I3।
ठीक है, ध्यान से एकदम शांति से, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सी पे के पास आगे, सी से डी की ओर जब जाएंगे तो करंट भी देखिए साथ ही चल रहा है, सेम डायरेक्शन में हमारे। तो इसका मतलब ये है कि हम चूज करेंगे क्या, कि -2 × I2 + I3 - I1, I2 + I3 - I1, -2 × I2 + I3 - I1। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि कोई गलती नहीं की ना। अच्छा, 2 ओहम ही है और I2 + I3 - I1, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो कोई नहीं देखेंगे, डायरेक्टली 5 वोल्ट के पास, तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया फिर पॉजिटिव, इसीलिए +5 वोल्ट, +5। ठीक, और क्या करेंगे, डायरेक्ट बी के पास आ गए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इज इक्वल्स टू वीबी। ओके, अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, वीबी वीबी कैंसल, -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 -2I2 -2I3। ओके, दो बार ऐसा मिला हमें, +2I1 +5 इज इक्वल्स टू 0। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, ये माइनस है आगे। ओके, -2I2 -2I3 -2I2 फिर से, और -2I3 भी फिर से, और +2I1 +5 इक्वल टू 0। ओके, कोई बात नहीं, चलिए अभी पहले I1 को लिख देते हैं। तो I1 क्या लिखेंगे, 2I1, I1 तो एक ही है। अभी I2 कितने हैं, ये 2I2, ये भी 2I2, तो कितने आएंगे, 2, तो -4I2। ठीक, अभी I3 कितने आएंगे, तो ये I3 -4I3 -4I3 +5 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए, मैं इस 5 को उधर अगर भेजता हूं तो, या तो मैं ऐसा लिखता हूं, -2I1 +4I2 +4I3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलिए मैं पहले सबसे पहले एक काम करता हूँ, तीनों इक्वेशन को अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या मिला, आइए देखें। I1 + 6I2 + 2I3 = 10। I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10। मैं फिर से देख लेता हूँ, I1 + 6I2 + 2I3। ओके, कोई बात नहीं। 7I1 - 6I2 - 2I3, 7I1 - 6I2 - 2I3, ऐसा ही है। चलो, अगर ऐसा इक्वेशन है तो बहुत बढ़िया है। देखो देखो, मैंने पहला इक्वेशन उसमें देखा ना, तो कट हो जा रहा है। 7I1 - 6I2 - 2I3 इज इक्वल्स टू 10। चलो, अच्छी बात है, सेम टू सेम ही इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू 10, 10 ही है ना। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन, -2I1 + 4I2 + 4I3 इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। मैं इक्वेशन 2 को फिर से देखना चाहता हूँ। 7 -6 -2 एंड 10 वही है, 7 -6 -2 एंड 10। ओके,
चलिए, तो ये 3 इक्वेशन है। देखिए, आपको पहले से पता होगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपनी ओर से पहले ट्राई कीजिए बच्चों, तो आपको आंसर मिल सकते हैं। मैं बोलता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्विंग मतलब कि हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं डायरेक्टली सॉल्विंग नहीं लिखता हूँ, सॉरी, मैं लिखूंगा एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, देखिए आपको ये अब कॉमन सेंस इतना आ जाना चाहिए बच्चों की क्या कैंसिल होता है, हमें I1 I2 I3 चाहिए, तो इतना तो कॉमन सेंस अब डेवलप हो जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ 1 + 2, मतलब कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे I1 + 7I1 तो कितना हो जाएगा 8I1। अब ये 6I2 और -6I2 तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर उसको ऐसे कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि हमें अभी जरूरत है उसकी। ठीक है, ठीक है, अभी ये 8I1 मिला हमें। ओके, 2I3 I2 I3 भी कैंसिल हो गया, और 10 + 10 इज कितना 20। तो फिर हमें I1 कितना मिलेगा 20/8, विच इज 10/4, विच इज 5/2। ठीक है, एंड विच इज 2.5 एम्पियर। सो I1 वी गॉट, बच्चों हमें I1 मिल गया, कितना मिल गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, मैं क्या करता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन, देखो ऐसा नहीं है मैं ये मेथड चूज कर रहा हूं तो आप भी यही मेथड चूज करो, आप दूसरी मेथड भी चूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में अगर I1 हम 2.5 रखते हैं, तो 7 इंटू 2.5, हमें क्या करना होगा 7 इंटू 2.5। अच्छा, तो 7 इंटू 2.5 कितना आएगा 17.5, ये आएगा 17.5। ठीक है, फिर दूसरा क्या है 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 10, ऐसा इक्वेशन मिला। अब इसमें भी रखते हैं, चलिए 2I1 है तो 2.5 है ना, तो 2.5 2 जा 5, तो ये हो गया -5। ठीक है, ये इक्वेशन 3 में भी देख रहा हूं, +4I2 +4I3 +4I2 +4I3, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5। बच्चों, अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा 17.5 इंटू अगर 2 करते हैं तो हमें 35 मिलता है। मैं 35 यहाँ पे लिखता हूँ, 35 समझ में आया। ओके, फिर 6 इंटू 2 तो 12, तो ये क्या हो गया -12I2, फिर -2I3 इंटू 2 तो ये कितना हो गया -4I3, और 10 इंटू 2 तो कितना हो गया 20। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सोचो कि 4 है, और ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब कि नया इक्वेशन मिला है इसलिए ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी देखिए ये 4I3 कैंसिल हो सकता है ना, तो डायरेक्टली ऐड ही करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, तो -5 + 35 करेंगे तो आंसर मिलेगा
30। 4 माइनस 12 करेंगे तो आंसर मिलेगा -8i2। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 + 20 करेंगे तो आंसर मिलेगा 25। ठीक, ओके। अभी 30 माइनस 25 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8i2। ठीक, अभी 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 5, तो 5/8 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, i2। i2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों, 5/8। ठीक है, और 5/8 कितना होता है, 0.625 एम्पियर। 0.625 एम्पियर। हमारे पास i2 की वैल्यू भी है और हमारे पास i1 की वैल्यू भी है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए, पुटिंग value of I1 and I2 in equation 1 we get। ठीक है, पहले इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए पहला इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, आप प्लीज समझ लेना। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा घुमाना ना पड़े। I1 क्या मिला था हमें, अच्छा तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा पहले। अच्छा, यहाँ पर ये 2.5, तो मैं इसको रख देता हूँ 2.5। फिर I2 हमें क्या मिला था, +6 इंटू हमें I2 मिला था 0.625 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। सो 2.5 प्लस 0.625 इंटू 6, तो ये हो गया 3.75। ठीक है, प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या मिलता है, हमें क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 2.5 माइनस 3.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सो 1.875। ठीक है, तो I3 इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 1.875 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू है, I3 की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर I1, I2 और I3 देखते हैं क्या मिलता है, ये लाइन ऐसी कर देता हूँ, I1, I2 और I3। ठीक है, I2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली 0.625 एम्पियर रख देते हैं। ठीक है, और I3 अभी अभी मिला, वो मुझे याद है 1.875 एम्पियर, लेकिन I1 क्या मिला था ये मुझे याद नहीं, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा 2.5 एम्पियर। कितना, 2.5 एम्पियर। अभी बच्चों ये जो वैल्यू है ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर में क्या करना होगा, आप पूरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो मतलब कि करंट अगर हमें सभी ब्रांच में अगर चाहिए तो करंट क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर करंट इन ए बी ब्रांच अगर हमें चाहिए, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ, मतलब कि ऐड नहीं करने वाला, ऐड तो आपको ही करना होगा कि करंट इन ए बी ब्रांच अगर हमें चाहिए, तो ए बी ब्रांच आपको दिख रही है। अच्छा, तो ए बी ब्रांच में करंट कितना होगा, I2। समझ में आया आपको, ए बी ब्रांच में करंट आपको कितना मिलेगा, I2। फिर अगर आपको BC ब्रांच में देखना है तो करंट कितना मिलेगा, I2 प्लस I3। समझ में आया आपको। ठीक है, फिर आपको अगर CD ब्रांच में देखना है तो आपको करंट कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 2 ओहम, सॉरी 2 ओहम नहीं, सॉरी I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, फिर अगर आपको देखना है कि कौन कौन से ब्रांच में कैसा है तो इजीली आप ऐसा कर सकते हो ना। देखिए, ये मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ,
IAB इज इक्वल्स टू I1। फिर I BC की अगर बात करें, IBC, तो वो कितना आएगा, I2 प्लस I3। फिर CD की बात करें, CD, तो CD में कितना आएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर अगर हम AD की बात करें, IAD, तो AD में कितना आएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, आप वैल्यू रखिए एंड श्योरली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, IAC भी है, IAC, तो IAC कितना आएगा, I1। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू कितनी है, ये आप रख दीजिए। ठीक है, I1 और I2 और I3 की वैल्यू में यहाँ पे देखो, आपको बोल रहा हूँ इतनी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। एक बार करंट मिल जाए और रेजिस्टेंस तो है ही हमारे पास, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस दैट ब्रांच। ओके, तो इस तरह आप सर्किट सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सम ट्राई कीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।